नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हम जब बड़े मोटर को इंडस्ट्रियल में चलाते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाते हैं। हमारा मोटर तो स्टार में स्मूथली रन कर रही है, बट जैसे ही हम डेल्टा करते हैं मोटर ट्रिप हो जा रही है, या तो इसका फ्यूज कट जा रही है या इसका एमसीसी भी जो हम लगा के मैंने रखा हूं वो ट्रिप हो जा रही है। उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, चलिए आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक नंबर में हम क्या करेंगे दोस्तों, पावर को ऑफ कर देंगे। जो हम जिस जगह पर हमारा पैनल है या स्टार डेल्टा का फीडर मैंने बना कर रखा हूँ उसकी इनकमिंग पावर को मैंने ऑफ कर दिया। इस कंट्रोल सर्किट को प्रॉपरली चेक कर लिया। क्या चेक करना है आपको भी अच्छा से पता है कि जैसे मोटर को हम ऑन करें, स्टार्टर को जैसे ऑन करेंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं। ये तो ऑन हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि स्टार में मोटर चल रही है तो मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो रहा है। जैसे ही 10 सेकंड या 12 सेकंड मैंने टाइम सेटिंग करके रखा हूं, उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, स्टार कॉन्टेक्टर छोड़ देना चाहिए। उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा डेल्टा ऑन हो रहा है कि नहीं। या तो डेल्टा ऑन हो रहा है बट मेन कॉन्टेक्टर छोड़ दे रही है, या मेन ऑन हो रहा है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर छोड़ दे रही है। मेन 100 एनी टाइम स्टेबल रहेगा, स्टेबल ऑन रहेगा, उसको ऑफ नहीं होना है। ऑफ क्या होगा, पहले 10 सेकंड पहले 10 सेकंड स्टार जैसे ऑन करेंगे स्टार ऑन होगा, 10 सेकंड के बाद स्टार ऑफ हो जाएगा, डेल्टा कंटिन्यू, डेल्टा आई मीन कंटिन्यू होल्डिंग कंडीशन में रहेगा। चेक करेंगे यदि ऐसा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कंट्रोल सर्किट को चेक करके इस प्रॉब्लम को यहीं पर हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 2 नंबर में क्या चेक करेंगे, आउटपुट फेज वोल्टेज। जैसे ही स्टार डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें आउटपुट फेज वोल्टेज हमको चेक करना पड़ता है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, तो फेज वोल्टेज हम कैसे चेक करेंगे। स्टार्टर का मेन ऑन कर दिए, केबल को खोल दिए पहले, क्योंकि हमारा मोटर डेल्टा में ट्रिप या बंद हो जा रही है। बार बार यदि हम मोटर को चलाएंगे, रन करेंगे कनेक्शन कंडीशन में, तो मोटर हमारा जल सकती है, मोटर का कॉइल जल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन से जो केबल कनेक्शन है, जो केबल के द्वारा हमारा मोटर में कनेक्शन किया हुआ है, उस केबल को पहले खोल देंगे। केबल को खोलकर मेन ऑन किए, वोल्टेज को चेक कर लिए कि हमारा बाय कॉन्टेक्टर वोल्टेज जो हमें टीवी तक मिल रही है, 3 फेज सप्लाई, फेज वोल्टेज वो प्रॉपरली आ रही है क्या नहीं। 6 टर्मिनल में नहीं आ रही है तो कॉन्टेक्टर किट को फिक्स कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्टर का किट होता है जहां से आपस में कनेक्टिविटी होकर वोल्टेज हमें आउटपुट मिलती है, उस किट को मैं प्रॉपरली चेक करूंगा। यदि डैमेज है तो उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये 2 नंबर में हो गया। अब 3 नंबर में आई दोस्तों। 3 नंबर में हमको क्या चेक करना है, फेज सीक्वेंस चेक करना है ना। नॉर्मली हम मैनुअली जब स्टार डेल्टा को मोटर में चलाते हैं डॉल स्टार्टर से, तो क्या करते हैं, मोटर में 3 पत्ती लगाकर शॉर्ट कर दिए, डेल्टा बना दिए, चलाओ 3 फेज सप्लाई देगा डॉल स्टार्टर में, चलाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, पत्ती को खोल के फेंक दिए, 6 केबल आया, एक केबल मेन से आया, एक केबल स्टार डेल्टा से आया, ढुकाए, स्टार में चलाए, कुछ देर बाद डेल्टा में रन किया, मोटर स्टार्ट हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारा फेज सीक्वेंस ठीक है कि नहीं, या स्टार डेल्टा का जो मैंने कनेक्शन करके रखा हूँ वो स्टार डेल्टा का कनेक्शन ठीक ठाक है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है, U1 V1 W1 और U2 V2 W2, 6 टर्मिनल रहता है ना मोटर में। तो स्टार में चलाते तो क्या करते हैं, U2 V2 W2 जो हमारा कॉइल का फिनिशिंग पॉइंट है उसको शॉर्ट कर दिए, U1 V1 W1 में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड किए, मेरा मोटर स्टार में मैनुअली चला। अब डेल्टा करना है तो क्या करना है, डेल्टा में क्या किए, U1 V1 W1 ऊपर का 3 टर्मिनल, U1 के साथ मैंने क्या किया, U1 के साथ नीचे में W2 है उसको शॉर्ट कर दिया, वहां पर रेड सप्लाई मैंने चार्ज कर दिया। V1 के साथ मैंने U2 को शॉर्ट कर दिया, वहां पर येलो सप्लाई चार्ज कर दिया। और W1 के साथ मैंने V2 को शॉर्ट कर दिया, वहां पर ब्लू फेज सप्लाई चार्ज कर दिया। अब हमको यह देखना है, फेज सीक्वेंस यह मिलाना है, जो मैंने शॉर्ट किया हूं, नॉर्मली जो मैनुअली शॉर्ट करता हूं, उस शॉर्ट के आधार पर यदि ऊपर में रेड सप्लाई है तो नीचे में भी रेड सप्लाई हमारा सर्किट से जो फेज सीक्वेंस आ रही है वो मैच कर रहा है कि नहीं। मैच करना चाहिए, डेफिनेटली मैच करना चाहिए दोस्तों।
मैंने इससे पिछले क्लास में स्टार डेल्टा का सिंपल लॉजिक मैंने इसी तरीके से बताया था कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देख लीजिए कि ऊपर में यदि रेड सप्लाई है, बाय पत्ती को लेके आइए, पत्ती को खड़ा कर दीजिए वहां पर, या एक तो इलेक्ट्रोड या रॉड को खड़ा कर दीजिए कि नीचे में ऊपर में रेड सप्लाई है तो नीचे में रेड में सप्लाई हम देंगे, दूसरा नहीं देना है। कोई सारा आदमी बहुत सारा दिमाग लगा देता है, देखो ना रिटर्न वोल्टेज उधर से नहीं ना आ रहा है, वो सब मत देखिए दोस्तों। वो दिमाग लगाइएगा तो दिमाग घूम जाएगा। सिंपल सा लॉजिक क्या है, आप जैसे मैनुअली स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं पत्ती देकर, तो ऊपर में देखिए कि पत्ती को शॉर्ट किए तो नीचे में रेड सप्लाई से ही हम देंगे ना, ऊपर में यदि रेड दे रहे तो नीचे में ही रेड देंगे। दूसरे टर्मिनल में यदि ऊपर में येलो दे रहे हैं तो उसके ठीक नीचे में येलो देंगे, और तीसरे में यदि उसके ऊपर में यदि ब्लू दे रहे हैं तो ठीक उसके नीचे में ब्लू ही सप्लाई बाय डेल्टा कॉन्टेक्टर से आना चाहिए। मेन कॉन्टेक्टर से यदि रेड येलो ब्लू सप्लाई ऊपर में आ रही है, ठीक उसी प्रकार ठीक उसके नीचे डेल्टा कॉन्टेक्टर से भी हमारा रेड येलो ब्लू सप्लाई आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करें। इसे कहते हैं फेज सीक्वेंस चेक करना। जब ये फेज सीक्वेंस यदि आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, अब जैसे ही डेल्टा में ऑन करेंगे तो एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। क्यों ट्रिप हो जाएगा? फेज सीक्वेंस यदि चेंज हो जाएगा तो फेज टू फेज शॉर्ट हो जाएगा। ये तीन पॉइंट को चेक कीजिए, और फाइनली आप एक बार मोटर को भी चेक कर सकते हैं कि मोटर हमारा डेल्टा में रन नहीं कर रही। हो सकता है कि उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस लेयर शॉर्ट है या रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है। डेल्टा में जैसे वो फुल वोल्टेज उसको मिल रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या हो रही है, वीक हो जा रही है, इसलिए हाई एम्पीयर जनरेट कर रही है। वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, शॉर्ट होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, हाई एम्पीयर जनरेट कर रही है, इसलिए मोटर ट्रिप हो जा रहा है। ये 3-4 जो तरीका है मैंने आपको बताया, इस 3-4 तरीका से आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो आपको यहीं पर प्रॉब्लम मिल जाएगा और यहीं पर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज के टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज हमारे क्लासेस को जरूर से जरूर फॉलो करें, वॉच करें, हमारे वीडियो को जरूर से जरूर नए दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।